हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और क्लास में, एक और वीडियो में, एक और लेक्चर में। सो जल्दी जल्दी जो है शेयर करिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके अपने मेन मुद्दे पे यहाँ पे आते हैं, जिस टॉपिक पे हम वीडियो यहाँ पे बना रहे हैं। सो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ शेयर कर दीजिए सेशन को, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है हर उस एस्पिरेंट के लिए जो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 या कभी भी आप किसी भी ईयर में आप इसको देख रहे हो, 26, 27, 28, एनीथिंग, एनी ईयर। सो आपके लिए ये सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हमारा जो यहाँ पे वीडियो होने वाला है वो किस टॉपिक पे होने वाला है कि किस प्रकार हम अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में, हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसका नाम है जीप यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक, ठीक है, किस प्रकार हम अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में 50+ क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करके आए, और वो भी कैसे, विदाउट एनी रॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे 50+ क्वेश्चन सही करके आए विदाउट एनी रॉन्ग क्वेश्चन। इस पे मैंने कई सारी वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी जो है बना रखी है कि कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करें। हर चीज़ पे मतलब मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप एक बार अच्छे से चेकआउट करेंगे पूरे चैनल को तो मैं डेफिनेटली ये कहता हूँ कि आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि मैंने सॉल्व ना किया हो। कोई ना कोई किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपका कोई ना कोई डाउट ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। सो आप अपने डाउट से संबंधित वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। ओके, तो कैसे करेंगे, चलिए हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके लिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे बच्चों फॉलो करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या है, कुछ 6-7 चीज़ें हैं जो कि हमें फॉलो करनी है। सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है। एग्ज़ाम पैटर्न कि हमारा एग्ज़ाम कैसे आ रहा है। अब अलग अलग ग्रुप का सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पैटर्न को क्या करना है, समझना है। एग्ज़ाम पैटर्न समझना कोई इतनी हार्ड बात नहीं है, आपको ऑलरेडी मैंने समझा रखा है। एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है 3 ग्रुप हैं। आप जिस भी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पे उसको देख लीजिएगा। पहला ग्रुप है ई ग्रुप, दूसरा ग्रुप है ए ग्रुप, और तीसरा जो ग्रुप है वो है पी ग्रुप। क्या है ये ए ग्रुप, ई ग्रुप, पी ग्रुप, इस पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, ठीक है। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो ई ग्रुप है उसमें 25 क्वेश्चन किसके आते हैं, फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन किसके आते हैं, केमिस्ट्री के, और 50 क्वेश्चन आते हैं किसके, मैथ के। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कितने, वो आते हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है। और 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होता है। पर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 4 क्वेश्चन का। पर क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, पर क्वेश्चन जो होता है वो कितने का होता है, 4 मार्क्स का। यानी जो टोटल नंबर है वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 400। टोटल जो हमारे पेपर होता है वो 400 नंबर का आता है। इसी प्रकार ए ग्रुप की अगर हम देखें तो यहाँ पे भी जो है फिजिक्स जो है 20 क्वेश्चन फिजिक्स के यहाँ पे आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के आते हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पे किसके आते हैं, जीई यानी जनरल इंजीनियरिंग। ये लगभग फिजिक्स केमिस्ट्री के मिक्स क्वेश्चन ही यहाँ पे आते हैं। इसमें कोई आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और बाकी बच्चे 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ से। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं। और पर क्वेश्चन यहाँ पर भी कितना होता है, 4 नंबर का होता है, और दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। अब पी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, और बायो व मैथ में से यहाँ पे एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है। वो आप फॉर्म भरते समय जो भी चूज़ करें, अगर आप फॉर्म भरते समय अगर आपने मैथ चूज़ किया है तो आपको मैथ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और अगर आपने फॉर्म भरते समय बायो को चूज़ किया था तो आप बायो को क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, ठीक है।
25 क्वेश्चन इसके आते हैं, 25 क्वेश्चन इसके आते हैं, और बाकी 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ और बायो के, जो कि आपको फॉर्म भरते समय फिल करना पड़ता है कि आपको कौन सा मैथ या बायो में से कौन सा आपको चाहिए, तो उसी के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कि पर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। टोटल यहाँ पे 400 होता है, और तीनों में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। कितने की होती है नेगेटिव मार्किंग को मैं लिख रहा हूँ NM से, जो कि होती है कितनी, 1 नंबर की। कितने की, 1 नंबर की। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एग्जाम पैटर्न समझने के बाद हमें क्या समझना होता है, सिलेबस। अब हम अपने सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होना चाहिए हमारा सिलेबस की तरफ। हमारा सिलेबस आखिर है क्या, कौन से चैप्टर से हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें सिलेबस के थ्रू यहाँ पे पता चलेगा। किसके थ्रू यहाँ पे पता चलेगा, सॉरी, ये चीज़ हमें सिलेबस के थ्रू नहीं, PYQ के थ्रू यहाँ पे पता चलेगा। तो सिलेबस के थ्रू हमें क्या पता चलेगा, सिलेबस के थ्रू हमें खाली ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और किन चैप्टर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमें पता चलेगा। अब अलग अलग ग्रुप का अलग अलग सिलेबस है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। थर्ड जो आपका स्टेप होगा बच्चों, वो होगा लेवल ऑफ क्वेश्चन। क्या, लेवल ऑफ क्वेश्चन, या हम इसको PYQ भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस। और हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इनको लिख सकते हैं PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको क्या पता चलेगा, एक तो आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इजी आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं। अगर हार्ड आ रहे हैं तो कितने हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने ईजी आ रहे हैं, कितने नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, हमसे कितने हो पा रहे हैं, और किस सिलेबस में किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमें चलेगा PYQ से पता। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज़ें। अब आपको ये भी पता चल गया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस ग्रुप में कौन से क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारा सिलेबस क्या है, यानी किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, किस लेवल के क्वेश्चन होंगे, और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी हमें पता चल गया। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारा होना चाहिए, वो होना चाहिए डिसिप्लिन। कि हमें, आप अपना एक क्या कर लो, एक फिक्स टाइम टेबल कर लो कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है, और इस टाइम को मेरे ये सब्जेक्ट वीक है, वीक सब्जेक्ट को मैं इतना टाइम दूंगा डेली का, और जो मेरा अच्छा खासा जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको मैं इतना टाइम दूंगा, और इसको डेली बेस पर फॉलो करूंगा। तो आपको डिसिप्लिन होके पढ़ना पड़ेगा, एक टाइम टेबल आपको फिक्स करना पड़ेगा, उसके अनुरूप आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको ये 3 चीज़ें पता चल जाए। ये 3 चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, वीडियोस को देखकर। वीडियोस कहाँ मिलेंगी, हमारे चैनल पे। ठीक है, सो वीडियोस जरूर देखना इनसे संबंधित। ओके, सो डिसिप्लिन, चलो अब हम डेली रेगुलर बेस पे भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर देखो सब चीज़ें आपको पता है और आपने डिसिप्लिन ही नहीं है, कि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, कंटिन्यू लगातार आप पढ़ नहीं रहे हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन कंटिन्यू पढ़ो। अगर डिसिप्लिन होके आप नहीं पढ़ोगे तो बच्चों रैंक नहीं आएगी आपकी अच्छी खासी। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है NCERT। कई बच्चों को पता होगा NCERT जो हमारी 9th 10th 11th 12th की बुक्स होती है वही NCERT की बुक्स है। जिनको नहीं पता वो समझ लो कि 9th 10th में जो भी आप पढ़ते हो वो सब NCERT की ही बुक्स हैं। ठीक है, अब जो मेन चैप्टर्स हैं यहाँ से मैंने आपको क्या कहा था कि PYQ से हमें क्या पता चलेगा, PYQ से हमें ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना। बाकी अगर आप ना भी पढ़ें, मतलब ऐसे चैप्टर जिनसे बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं उनको नहीं भी पढ़ रहे हैं, और ऐसे कुछ चैप्टर जिनसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं उनको पढ़ रहे हैं, तो भी आपका जो है आधे से ज़्यादा जो है चीज़ें आपको क्या हो जाएगी, आपको मतलब आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चीज़ों से यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और फिर है थ्योरी क्लासेस। इसके बाद है क्या है, थ्योरी क्लासेस। थ्योरी क्लासेस का मतलब यहाँ पे मेरे क्या है, थ्योरी क्लास से यहाँ पे मेरा मतलब क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, क्या, थ्योरी क्लासेस। थ्योरी क्लासेस का मतलब बच्चों ये है कि जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं उन चैप्टर्स
के कॉन्सेप्ट एक बार आप पढ़ लो, चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे तो अभी फ़िलहाल नहीं डाला है, लेकिन हाँ बुक मैंने ई ग्रुप के लिए डाली हुई है। बुक मैंने ई ग्रुप के लिए डाली हुई है, तो आप ई ग्रुप की बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपने खुद से खरीदी हुई है, चाहे आप किसी भी ग्रुप के हो, तो आपको उस बुक से कॉन्सेप्ट जो भी है उनको आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, यही चीज़ हमारी किसके अंतर्गत आती है, थ्योरी क्लास के अंतर्गत आती है। अब लास्ट में आता है बच्चों, जब आपने ये इतनी सारी चीज़ें कर ली, तो लास्ट में आपका आता है बच्चों प्रैक्टिस। क्या आता है लास्ट में बच्चों आपका, प्रैक्टिस। अब आप बोलोगे प्रैक्टिस क्यों? प्रैक्टिस इसलिए कि अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, अब अंत में आपको देखना है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, मैं कितने क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ। ठीक है, कितने क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ मैं ऐसे परफॉर्म कर पाऊँगा, इतना स्कोर कर पाऊँगा मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो इस प्रकार जो है आप अपने 50+ क्वेश्चन जो है अच्छे से कर सकते हो। कोशिश करिएगा कि उन्हीं क्वेश्चंस को करना जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को करना जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने बताई कि आपको किस प्रकार अच्छा स्कोर करना है, लेकिन अब किस प्रकार से हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि आपके 50+ सही हो जाएं। सबसे पहले बच्चों आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जो वेरी इजी हैं। जो क्या है, वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब कि आपने देखा और बस टिक लगाने की देरी है, वो आते हैं वेरी इजी में। ठीक है, वो किस में आते हैं, वेरी इजी में। ठीक है, और धीरे धीरे आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको पहले किस सब्जेक्ट से करना है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उससे पहले आपको शुरुआत करनी है। वीक सब्जेक्ट को बाद में करना है, पहले आपको जो आपको इजी लगे, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे क्वेश्चन हो। ठीक है, वो सब्जेक्ट पहले उठा लो और उस सब्जेक्ट के इजी क्वेश्चन पहले कर लो। ठीक है, सबसे टफ लास्ट में करना है। ओके, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चंस को करो जो आपको थोड़ा मतलब जिसमें आपको लगता है कि हाँ ये हो जाएगा, बट इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हो तो जाएगा बट इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या थोड़ा बहुत इसको ये देखना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा। उन तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस प्रकार आपने अगर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करे, अब लास्ट में वो क्वेश्चन बचेंगे जिसमें या तो आपको डाउट है या नहीं आता है। तो अगर आपको डाउट है और आप इनको आपके पास टाइम है और आप इनको कर रहे हो और आपको एक आंसर मिल जा रहा है, तो तब तो आप टिक मार लीजिए, तब तो आप सही कर लीजिएगा उसको। लेकिन अगर आपको डाउट है और आपका जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहा है किसके साथ, जो भी आपको आंसर गिवन है, उस कंडीशन में आपको वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपको एक सीधा से 4 नंबर तो आपके कटेंगे ही कटेंगे, प्लस अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर आपको और कट जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पे नहीं करना है। और वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं वो तो तब करने ही नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं कि जिनके आंसर सभी सही हों, तो ऐसे कंडीशन में भी आप उन क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा। अगर आपने मेरी क्लासेस ली होंगी, जो भी बहुत थोड़ा बहुत मैंने कराई हैं, उनमें मैंने बताया कि ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें कि चारों के चारों ऑप्शन सही होते हैं। अब ऐसे में हम टिक किसको लगाएं, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ देना ही बेहतर होता है। ठीक है, ताकि उसमें तो कोई भी आंसर सही हो सकता है ना, तो आप क्यों ही रिस्क उठाएंगे, या एक तो आपके 4 नंबर कटेंगे, ऊपर से माइनस मार्किंग भी लगेगा। सो इस प्रकार आपको जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अब अगर आप इस स्टाइल में, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चंस को करेंगे, इस तरह से आप पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 50+ क्वेश्चन आराम से कर देंगे। और अगर आपने 50+ क्वेश्चन बिना कोई गलत करे क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए, तो आपकी रैंक 1000 से नीचे आ जाएगी, 1000 से नीचे आ जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि 1000 से नीचे अगर आपके रैंक आ गई, 1000 से नीचे अगर आपके रैंक आ गई, तो आपको अपना मनपसंद कॉलेज, ठीक है, कैसा कॉलेज, मनपसंद कॉलेज और मनपसंद ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, सो इसको याद रखना कि आपको किस प्रकार क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार आपको पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है। अब आगे आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ दोस्तों यारों से ज़रूर शेयर करना, आगे जाके अपने जो जूनियर हैं उनको भी ज़रूर सजेस्ट करिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे हमारे चैनल UKT पाठशाला में।